तो हेलो फ्रेंड पहुंचे। तो फिर आज इस वीडियो में हम लोग फाइबर ऑप्टिक लैम्प आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे टाइप का जो फाइबर ऑप्टिक लैम्प है, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो ये जो फाइबर ऑप्टिक लैम्प है, ये कैसे आपको रिपेयर करना है, वही हम लोग इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड इस फाइबर ऑप्टिक लैम्प खराब हो चुका है, ये चालू नहीं हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एसी सप्लाई से ये चालू होता है। तो यहाँ पर जो फाइबर जो दिया गया है, ये सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे यहाँ से। तो यहाँ से थोड़ा सा खींचने से ही ये बाकी तरफ निकल जाएगा। तो देखिए ऐसे करके आप निकाल लीजिए। और इसका जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर लाइन सप्लाई दे रहे हैं। सप्लाई देने के बाद भी यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं जा रहा है। एक बार तो यहाँ पर सप्लाई आ रहा था, आने के बाद फिर से चला गया है। तो ये सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए यहाँ पर ऊपर की साइड में कोई भी स्क्रू आपको नहीं मिलेगा। आपको स्क्रू ओपन करने के लिए पीछे की साइड में आ जाइए। आने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्रू दिया गया है, 1 2 3 4 5 स्क्रू यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। तो इस ऑन ऑफ स्विच में भी प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पर जो वायर है, वायर में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच देने के टाइम ये जल रहा है कि नहीं। और ऑन ऑफ स्विच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके ही आपको अंदर की साइड में क्या प्रॉब्लम है वो आपको देखना पड़ेगा। और ये बहुत पहले का इसे इसमें कोई भी एलईडी नहीं है। यहाँ पर पहला जो चेन का जो लाइट मिलता था, वही लाइट यहाँ पर लगा हुआ है। एलईडी यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। तो हमने यहाँ पर जो स्क्रू है, स्क्रू सारा हमने यहाँ से निकाल लिया है। अभी थोड़ा सा खींचने से यह बाहर की तरफ निकल जाएगा। देखिए ये बाहर की साइड में आ गया है। तो ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा। तो देखिए अंदर की साइड में ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर दिया गया है। और यहाँ पर जो रोटेट होता है, देखिए रोटेट करने के लिए यहाँ पर एक मोटर भी यहाँ पर दिया गया है। आप अच्छी ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक मोटर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए एलईडी एलईडी नहीं, नॉर्मल जो लाइट है, ये लाइट यहाँ पर है। और लाइट का जो कलर है, कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर कलर यहाँ पर यूज़ किया गया है। और यहाँ पर जो ऑन ऑफ स्विच भी आप लोग यहाँ देख लीजिए, ये ऑन ऑफ स्विच है। तो यहाँ पर मेरा जो पावर सप्लाई है, मेन जो पावर सप्लाई वो एक यहाँ पर स्विच में गया है। और एक यहाँ पर डायरेक्ट हमारा जो ट्रांसफार्मर में चला गया है। और एक जो है हमारा जो एलईडी नॉर्मल जो लाइट है, लाइट में गया है। तो ये सीरीज होके सीरीज में किया गया है। तो एक लाइट खराब होगा तो पूरी तरह ये पूरी तरह खराब हो जाएगा, माने ये नहीं चलेगा। तो आपको देखना है कौन सा यहाँ पर लाइट खराब है, वो देख के आपको वो ठीक कर लेना है। नहीं तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट करने से भी बाकी सब चलेगा और ये चलने लगेगा। पूरी तरह एसी से यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर डीसी सप्लाई यहाँ पर किसी भी जगह नहीं दिया गया है। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जो सप्लाई आ रहा है इस प्लग से। तो यहाँ पर देखिए दो वायर, एक वायर ए स्विच होके इसमें जो चेन जैसा यहाँ पर जो लाइट दिया गया है, ये डायरेक्ट सीरीज होकर यहाँ पर गया है, ए एसी हो गया है। अभी यहाँ पर ट्रांसफार्मर में गया है। तो ट्रांसफार्मर होके यहाँ पर 6 वोल्ट आउटपुट हुआ है। तो 6 वोल्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डायोड वगैरह कुछ भी नहीं है। डायोड होगा तो यहाँ पर डीसी तैयार होगा। तो यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर जो एसी है, एसी स्टेप डाउन करके यहाँ पर 6 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर में गया है। और इस ट्रांसफार्मर के साइड में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, एसी 6 वोल्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर एसी सप्लाई से ही ये मोटर चालू होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 वोल्ट यहाँ पर गया है। और यहाँ पर 2 वायर जो ये अंदर की साइड में चला गया है। तो यहाँ पर जो लाइट है, ये भी एसी सप्लाई से यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है, सारा कुछ एसी सप्लाई से यहाँ पर किया गया है। तो हम लोग जो डिवाइस है, इस डिवाइस से हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर किसी की जगह प्रॉब्लम होगी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पावर सप्लाई दे देंगे। तो पावर सप्लाई हम लोग यहाँ पर ऑन कर देंगे।
ये पावर सप्लाई आ गया है, मगर यहाँ पर जो मोटर है ये रोटेट नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस डिवाइस से हम लोग चेक करेंगे। देखिए इसमें तो आ रहा है। ये ऑफ हो गया है, ये ऑन हो गया है। तो ऑन तो हुआ है, मगर यहाँ पर इस वायर में कोई भी सप्लाई नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। एक मिनट, फ्लैग हम लोग अच्छा फेज़ में यहाँ पर दिखा रहा है, जो फेज़ जा रहा है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, तो ट्रांसफार्मर यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मार्केट से 6 वोल्ट आउटपुट होता है, ऐसे ट्रांसफार्मर लेके यहाँ पर लगा दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पर जो वायर है देखिए एसी सप्लाई जो हो रहा है यहाँ पर वही वहाँ पर ही आपको यहाँ पर इंडिकेट करेगा। तो एसी सप्लाई हो रहा है, यहाँ से आउटपुट नहीं हो रहा है। यहाँ से आउटपुट होगा तो यहाँ पर इंडिकेट करेगा जो यहाँ पर एसी सप्लाई आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पर एसी सप्लाई आउटपुट नहीं हो रहा है, एक वायर में हो रहा है। दूसरी यहाँ पर चेंज करने से, यहाँ पर जो फ्लैग हम लोग चेंज कर रहे हैं, चेंज करने से यहाँ पर आउटपुट नहीं हो रहा है। तो इस ट्रांसफार्मर चेंज करने से, इस ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है, तो ट्रांसफार्मर चेंज कर दीजिएगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो मेरे पास अभी ट्रांसफार्मर नहीं है, फिर भी हम लोग और एक ट्रांसफार्मर से हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर ये रोटेट होता है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। तो फिर अभी अलग करके जो ट्रांसफार्मर है, तो देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट का जो एलीमीटर है, तो ये डीसी आउटपुट होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो डायोड और जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के पहले से हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर 606 यहाँ पर आउटपुट होता है। तो यहाँ पर 6 पे हम लोग एक वायर हमने यहाँ पर लगा दिया है, और 0 में हम लोग एक वायर यहाँ पर लगा दिया है। रेड वायर यहाँ पर 0 में हम लोग लगा दिया है। तो अच्छी तरह से यहाँ पर टाइट देने के बाद बस अभी यहाँ पर जो आउटपुट हो रहा है, यहाँ पर डीसी आउटपुट हो रहा है इस वायर में, हम लोग एसी डायरेक्ट इस दोनों वायर से हम लोग ले लेंगे। और ये जो 2 वायर है, ये 2 वायर हम लोग लगाएँगे इसमें। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर होके यहाँ पर ये वाला जो 2 वायर है, 2 वायर यहाँ पर गया है, यहाँ पर स्लिप में देखिए यहाँ पर गया है। तो यहाँ पर ही हम लोग यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो कोई भी यहाँ पर कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। आप किसी भी वायर में आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो हम लोग थोड़ा-सा यहाँ पर टास करके रखेंगे। तो और थोड़ा-सा यहाँ पर क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी
दूसरा वायर में हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। दोनों कनेक्शन हो गया है। अभी आपको ध्यान में रखना है ये दोनों एक साथ टच ना हो जाए। और यहाँ पर भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, हो गया है। अभी यहाँ पर कनेक्शन हो गया। अभी यहाँ पर जो पावर सप्लाई है तो इसी फ्लैग में पावर सप्लाई आएगा। तो एसी एसी सप्लाई इस तरफ में जाएगा। यहाँ पर जो 6 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट होगा, तो 6 वोल्ट यहाँ पर डायरेक्ट हमने यहाँ पर दे दिया है। तो ये निकल गया है, अभी ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर गया है। तो हमारा जो सप्लाई है तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा। तो इस मोटर भी यहाँ पर सप्लाई जाएगा। यहाँ पर जो लाइट है यहाँ पर भी सप्लाई जाएगा। तो फिर यहाँ पर सारा कनेक्शन हो गया है। अभी यहाँ पर स्विच हम लोग दे देंगे। तो चलिए अभी स्विच ऑन कर देते हैं। तो स्विच ऑन करने के बाद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं बहुत कम मिली एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है और 6 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर आप यहाँ पर दीजिए और थोड़ा सा एम्पियर ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा। यहाँ पर एक मोटर हो रहा है, मोटर चलेगा और यहाँ पर जो लाइट है लाइट भी यहाँ पर चलेगा। तो दोनों एक साथ यहाँ पर आपको सप्लाई देगा। तो उसी हिसाब से आप 9 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर है 90 का जो ट्रांसफार्मर है वो ही आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो आपको यहाँ पर जो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं 6 वोल्ट का, तो उसी से हम लोग ये चेक करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा लोड नहीं ले रहा है हमारा जो ट्रांसफार्मर है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर मोटर लगा हुआ है 6 वोल्ट का यहाँ पर मोटर लगा हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर से हम लोग चलाएँगे। तो इसलिए हम लोग सारा कुछ यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो मिडिल में जो लाइट यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर 2 स्प्रिंग दिया गया है। तो इसलिए खोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो स्प्रिंग आप पहले निकाल सकते हैं और नहीं निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा साइड करके यहाँ पर 2 स्क्रू दिया गया है और 2 स्क्रू आप ओपन कर लीजिएगा तो इजीली निकल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है मिडिल में जो लाइट है और जो मोटर है ये तीनों यहाँ से निकल गया है। तो तीनों यहाँ पर एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लाइट आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर जो मिडिल में जो लाइट है ये बस यहाँ पर फंसा हुआ है, यहाँ पर कोई भी सोल्डरिंग वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर भी रास्ट आने के वजह से ये लाइट नहीं जल रहा है, ऐसे हो सकता है। तो देखिए ऐसे करके फंसा के आप लाइट जला सकते हैं। और ये रहा 6 वोल्ट का सिंक्रोनस मोटर। तो ये बहुत पावरफुल मोटर है, तो ये धीरे धीरे रोटेट होता है। तो चलिए अभी एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो लाइट लगा हुआ है वो लाइट हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो 6 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर है उससे ही हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। डायरेक्ट एसी यहाँ पर जा रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लाइट यहाँ पर जल रहा है, तो देखिए। तो यहाँ पर 9 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर होगा तो थोड़ा सा लाइट और भी ज़्यादा जलेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। आपके पास जो भी ट्रांसफार्मर है, मेरे पास अभी 6 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इसलिए इससे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो लाइट हमारा यहाँ पर ओके है। अभी यहाँ पर जो मोटर है सिंक्रोनस मोटर है वो मोटर ठीक है कि नहीं वो भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो वो भी हम लोग यहाँ पर इसी ट्रांसफार्मर से हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, कोई भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रोटेट हो रहा है, तो हमारा जो मोटर है मोटर भी ठीक ही है। तो देखिए फिर से हम लोग यहाँ पर टास्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर रोटेट हो रहा है, तो मोटर भी यहाँ पर ठीक है। तो अभी यहाँ पर दूसरा कोई भी यहाँ पर ट्रांसफार्मर हम ले लेंगे जो 9 वोल्ट का होगा, थोड़ा सा एम्पियर ज़्यादा होगा, तो और कोई दिक्कत नहीं आएगा। और आपको फाइबर ऑप्टिक लैम्प नया आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर वो प्राइस देख सकते हैं और उस लिंक से आप ले भी सकते हैं। तो फिर ऐसे करके आप फाइबर ऑप्टिक लैम्प जो है वो आप बेस नीचे साइड में एक कैबिनेट आप ओपन कीजिए। ओपन करके इसके अंदर ही सब सर्किट वगैरह जो भी है सबको आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी ये बहुत पुराना मॉडल है, तो इसलिए ये यहाँ पर डीसी सप्लाई नहीं है, यहाँ पर एसी से ही सारा कुछ दिया गया है। तो ऐसे पुराना वाला जो फाइबर ऑप्टिक लैम्प है इसमें आपको ऐसे एसी सप्लाई भी मिलेगा। तो यहाँ पर जब देख लीजिएगा यहाँ पर वायर वगैरह खराब है कि नहीं वो आप चेक कीजिए। यहाँ पर ट्रांसफार्मर ठीक है कि नहीं वो आप चेक कीजिए। उसके बाद आप खुद ही आप रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस नया एक ट्रांसफार्मर लगाने से ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा।
तो यही छोटा-सा जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैंने तैयार किया है। तो थैंक्स ये छोटा-सा वीडियो देखने के लिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ऑडियो वीडियो कीजिए मेरे चैनल को दबा दीजिए।